हेलो दोस्तों, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें कह रहा है इन द सीक्वेंस रिएक्शन ए बी सी, जिसमें ए के बी के बीच ए टू बी के बीच का रिएक्शन में K1 इज द रेट कांस्टेंट, बी टू सी के में K2 इज द रेट कांस्टेंट एंड सी टू डी के में K3 इज द रेट कांस्टेंट। तीन अलग अलग रेट कांस्टेंट है और आपको बोल रखा है K3 की वैल्यू K2 से बड़ी है और K2 की वैल्यू K1 से बड़ी है। द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका रेट ऑफ रिएक्शन से है और टू बी एग्जैक्ट हम ये रेट लॉ में पढ़ते हैं ये टॉपिक। तो रेट लॉ आपको लिखना आता है। रेट लॉ कैसे लिखा जाता है? रेट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट की पावर एन, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर। नाउ आपको दिखेगा कि अगर मैं इधर रेट वन निकालना चाहूं तो आप देख सकते हैं रेट इज प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट के। अगर ये वैल्यू को मैं एक पॉइंट पे कांस्टेंट ले लूं, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट एक पॉइंट पे कांस्टेंट है तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू के। तो रेट R1 इज प्रोपोर्शनल टू K1, R2 इज प्रोपोर्शनल टू K2 एंड R3 इज प्रोपोर्शनल टू K3। तो हम कह सकते हैं K1 या K3 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K1। तो हम कह सकते हैं रेट 3 इज ग्रेटर देन रेट 2 इज ग्रेटर देन रेट 1। दोस्तों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? इसको हम बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये होता है स्लोएस्ट स्टेप इन अ केमिकल रिएक्शन या स्लोएस्ट स्टेप इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें से स्लोएस्ट कौन सा है? R3 क्या है? फास्ट है। R3 क्या है? फास्ट है, क्योंकि वो R2 और R1 से बड़ा है। R1 क्या है? स्लो है। तो RDS कौन सा हुआ? R1। सो योर आंसर विल बी RDS विल बी A टू B, क्योंकि R1 किसके लिए है? K1 के लिए, और K1 किसके लिए? A टू B के लिए। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन A। I hope you have understood the solution. Thank you.